कहाँ से आ रहे हो? नासा से। वहां क्या करने गए थे? साइंटिस्ट एक स्पेसशिप बना रहे हैं चांद पर भेजने के लिए, तो उनकी मदद करने गया था। दरअसल चांद पर औरतों की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें कुछ आदमी भेजना है ज़मीन से चांद पर। सच में? यार पागल हो गई हो, मैं घर से कहाँ के लिए निकला था? जनरल स्टोर जाने के लिए। क्या लाने? रूह अफ़ज़ा और बटर। ये क्या है? बटर। ये क्या है? रूह अफ़ज़ा। तो ये सामान तुम जनरल स्टोर से लाए हो? नहीं, कपड़े की दुकान से। फिर कपड़े की दुकान पे तुम क्यों गए थे? यार देखो, मैं बहुत थक गया हूँ। कपड़े की दुकान पर रूह अफ़ज़ा और बटर कब से मिलने लगा? वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये लो, तुम्हारी फोन की बैटरी लो हो गई है, चार्जिंग पे लगा दो इसे। कितनी बार कहूँ अपना फोन चार्जिंग पे लगा दो, बार बार बैटरी लो बताता रहता है। ठीक है। कितनी बार मना किया है कि बार बार फोन ना किया करो। गीपू का तुम्हारा नाम बैटरी लो के नाम से सेव कर रखा है, तो मेरी बीवी चार्जिंग के लिए फोन दे जाती है। पकड़वाओगी किसी दिन, करता हूँ फ्री होके कॉल। क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया, पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो, नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो। अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ अब। बस मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? वो पड़ोसन के घर की लाइट खराब हो गई है। हाँ तो तुम बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन हो ना? नहीं, वो कोई तार लूज हो गया है, तो मैं टाइट कर दूंगा। उस बेचारी को पता नहीं है कौन सा तार किस में लगेगा। बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। वाह, तुम कितने मददगार हो। एक छोटी सी मदद मेरी भी कर दो प्लीज। हाँ हाँ बोलो। 1 मिनट बैठो, मैं भी आई। वो मैं चाय पी रही थी तो मुझसे एक बिस्किट चाय में टूट के गिर गया। क्या वो बिस्किट निकाल देंगे? हाँ हाँ, चम्मच लाओ। अरे साइड में रखे बिस्किट से ही निकाल दीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे ये बिस्किट तो चाय में टूट के गिर गया। जाहिर सी बात है, अगर चाय में गिरे हुए बिस्किट को बिस्किट से ही निकालोगी तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना। ठीक इसी तरह अगर मेरे होते हुए आप किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो जो आपके हाथ में है वो भी चली जाएगी। कितनी देर में आ रहे हो? यार ये पड़ोसन ने क्या कर दिया? अब मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा इस निशान के बारे में? सुनो, हाँ ये तुम इतनी देर से शीशे में देखकर क्या बातें कर रहे हो? वो बस ऐसा ही आदत होती है आपस अपने आप से बात करने की, वही। वैसे आज जो तुम पार्टी में गए थे वो कैसी रही? बहुत बढ़िया पार्टी थी। और ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? हाँ वो यार, वो पार्टी में थोड़ा सा गर्दन में झटका आ गया था, तभी थोड़ा दर्द हो रहा है। लाओ दिखाओ। अरे दिखाओ। ठीक है। दिखाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ? देखो इसने कितनी तेज काट लिया। ये इसने काटा है? हाँ और क्या, अभी तुम्हारे सामने ही तो काटा, देखो। कुछ लगाने के लिए ले आओ, हैं? हाँ रुको, कुछ लाती हूँ। बच गया साला।
बेगम जहां, हम देख रहे हैं जब से आप हमारे निकाह में शरीक हुई हैं तब से आप घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन कामों के लिए किसी दूसरे का बंदोबस्त कर दें ताकि आपको भी कुछ आराम मिल सके। बिल्कुल नवाब साहब, इजाजत है। बेहतर। बेगम जहां, इनसे मिलिए। कौन है ये मोहतरमा? ये है शहनाज बानो, हमारी दूसरी बेगम, जिनके लिए हमने आपसे इजाजत मांगी थी। अब ये घर के तमाम काम संभालेंगी और आपको भी हमारे साथ तन्हाई में कुछ हसीन लम्हे गुजारने का वक्त मिल जाएगा। बेगम जहां, शहनाज बानो, आप दोनों के साथ हमारे निकाह को एक अरसा बीत चुका है और अब हमें इस घर की दीवारें सूनी सूनी महसूस होती हैं। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हमें एक नए मेहमान का इंतजाम करें जिससे हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजे। बिल्कुल नवाब साहब। ठीक है। बेगम जहां, शहनाज बानो, इनसे मिलिए। ये मोहतरमा कौन है? ये है रजिया बी, हमारी तीसरी बेगम, इनके लिए हमने आप दोनों से इजाजत मांगी थी। ये किलकारियां निकालने में माहिर हैं। अब हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। रजिया बी, कुछ हो जाए। माशाअल्लाह। आइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारी बेगम जहां के वालिद हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो। अब्बू इजाजत ना दीजिएगा वरना ये चौथा निकाह कर लेंगे। जरा सुनिए। हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? छी। क्या? अच्छी। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो। कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया। ऐसी औरतों को तो ऐसा ही जवाब देना चाहिए। बच गया साला। बाबू, हाँ? एक बात बताइए। पूछो। जब आप मुझे शादी करके इस घर में पहली बार लाए थे तो सबसे पहले आपके दिल में क्या आया था? ये क्या ले आया मैं? क्या? ये क्या ले आया मैं? इसे तो लाना ही नहीं चाहिए था। क्या कहा? इसे तो लाना ही नहीं चाहिए था, घर में पहले से है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो दोस्तों, हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं जिसमें ये एक जानवर सोचेंगी जो कि ये खुद हैं। एक जानवर सोचेंगी, हम एक जानवर सोचेंगे और फिर उसके बाद हम लोग को एक दूसरे के जानवरों को गेस करना होगा। जानवर में इंसेक्ट्स, चिड़िया और अरे जानवर का लोगों पर बन के आ जाएगा, लोगों के सब सामने आएंगे, आ मतलब जाएगा। सब इंक्लूड होंगे, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, सोचो। हमने तो सोच लिया, तुम सोचो। हमने भी सोच लिया। चलो पहले हम पूछे। तुम्हारा नाम नहीं ले सकते ना? हम भी तुम्हारा नाम नहीं ले सकते। पहले हम पूछे उसके कितने पैर हैं? 4। तुम्हारे? हम जानवर ही बोल के। हाँ 4। तुम पानी में रहती हो बाहर? दोनों जगह। पूछो। तुम पानी में रहते हो? हाँ। तुम पानी में रहते हो या लैंड पे? दोनों जगह। कहीं सेम तो नहीं सोच लिया? तुम किस कलर के हो? अलग अलग कलर के आते हैं लेकिन ज्यादातर ब्राउन। अलग अलग कलर की आती वैरायटी है इसमें। और क्या, तुम्हारे कलर कौन सा है? कलर चेंज हो जाता है।
चेंज हो जाता है। यस। अच्छा तुम अंडे क्रिकेट देते हो तुम क्या? नहीं, तुम अंडे देते हो बच्चे देते हो? बच्चे। तुम? बच्चे। सेम ही है मुझे लग रहा। वेज खाती हो नॉन वेज? ये तो हमें पता ही नहीं, शायद हम वेज ही खाते देखा है नॉर्मल हमने वीडियोस में। हाँ वेज। वेज? पालतू हो तुम? नहीं। तुम? नहीं। अरे नहीं। जू में होते हो तुम? नहीं। तुम? जू में नहीं होते हो? तुम? तुम मछली हो क्या कोई सी? मछली के तो पैर नहीं होते पर। तुम वो हो क्या? क्रोकोडाइल? नहीं। तुम क्रोकोडाइल हो? क्रोकोडाइल? नहीं। तुम हाथी हो क्या? नहीं। शेर? कछुआ? नहीं। कछुए तो जू में होते हैं, हम जू में नहीं। हाँ नहीं। अच्छा ये तो कछुए क्वेश्चन कहाँ तुमने होते हैं? पूछा नहीं। तुम छोटे हो या बड़े हो बॉडी साइज? छोटे। तुम? बहुत बड़े। अरे बहुत बड़े। मतलब बहुत बड़े नहीं, हाँ बड़े। बड़ी हो तुम? पैर कितने? 4? 4। तुम्हारी पूंछ है? तुम गेंडा हो? तुम गेंडा हो, तुम गेंडा हो, गेंडा हो। तुम राइनोसोरस? नहीं, हम क्या? है मेढक। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते थे कि पहले ही से जानते थे कि मैं जीतूंगा, ऑब्वियसली मैं जीत गया। और बता अगर दो। ऐसी वीडियोस और देखनी है, अगर इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर देना। क्या बात है, आज बड़ी फुर्सत से बात कर रहे हो? क्योंकि आज मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई है, इसलिए। अच्छा ये बताओ, तो अब कब खेलोगे मेरे साथ क्या? छुपन छुपाई? रहा नहीं जाता। क्यों? तुम्हें इतना ज्यादा क्यों पसंद है छुपन छुपाई? क्योंकि तुम आई स्पाई बहुत अच्छा करते हो। लेकिन इस बार मैं छुपूंगा और तुम करोगी आई स्पाई। तुम तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं देर में वापस आती ताकि तुम पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेल लेते। आज कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुन ली हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने का? मैं तुम्हारी पोशम पापे हॉकी से इतना मारूंगी कि तुम खो खो करते फिरोगे। नहीं, वो मैं तुम्हारी वजह से पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने को था। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम एक नंबर की लापरवाह औरत हो। लापरवाह? वो भी मैं? हाँ, मैंने तुम्हें इतनी महंगी महंगी नेल पॉलिश, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लाके दी, वो कहाँ है सब? वो क्या कर रही हो? पड़ोसन ने चुरा ली है, एक नंबर की चोर है वो। क्या? हाँ, तभी तो मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेलने को था, ताकि वो छुपे और मैं तुम्हारी सारी चीजें उसके वहां से वापस अपने घर पे ले आऊं। तुम मेरी चीजों का कितना ख्याल रखते हो। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी सारी चीजें पड़ोसन ने ही चुराई हैं? वो क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार उसके साथ छुपन छुपाई खेल चुका हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके साथ छुपन छुपाई खेलो और मेरा सारा सामान लेकर आओ। जाओ। जी बताइए भाई आपके वहाँ बेड होगा? आप अत्तारी फर्नीचर के यहाँ आए हैं। हम सिर्फ बेड ही नहीं ऑल टाइप फर्नीचर बनाते हैं। आइए दिखाते हैं। अत्तारी फर्नीचर शाहजहांपुर के शोरूम पर आपको फर्नीचर की सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ये देखिए हमारे पास ऑनेक्स मार्बल में डाइनिंग टेबल। लेकिन भाई साहब मुझे सिर्फ बेड देखना है। अच्छा चलिए आइए बेड दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास बेड की वैरायटी। ये सही लग रहा है, क्या मैं इस पे लेट सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई साहब जी पिलो मिलेगा? जी बिल्कुल। ये दीजिए। आपको कंफर्ट फील हो रहा है? भाई साहब जी क्या मैं सो के देख सकता हूँ? हाँ सो जाइए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पंखा तेज कर दीजिएगा। साहब 4 घंटे हो गए, कितना सोओगे?
4 घंटे हो गए जी। बेड तो आपका काफी आरामदेह है, मजा आ गया सो के। सच बताएं तो काफी सालों बाद इतनी सुकून से सोया हूं मैं। ठीक है भाई साहब। चलिए चलिए भाई साहब, तो ये बेड आपको पसंद आया? हाँ हाँ, काफी अच्छा बेड है यार, बहुत ही आरामदेह बल्कि। तो ये बुक कर दें? मतलब आप खरीद रहे हैं ना? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं इस बेड को खरीदने थोड़ी आया था। वो दरअसल जब से शादी हुई है मेरी, तब से मेरी बीवी मुझे सोने नहीं देती है, इतनी तेज तेज खर्राटे मारती है। तो आज जाकर मैं सुकून से नहीं सो पाया। और किसी दिन फिर से आऊंगा बेड देखने हैं। जी बताइए। भाई साहब बड़ा नाम सुना है तारी फर्नीचर्स का, कुछ दिखवाइए। आइए। ये देखिए हमारे यहाँ की प्रीमियम क्वालिटी की ऑनेक्स मार्बल डाइनिंग टेबल। ये टेबल अच्छी लग रही है, कितनी की भाई? ये वैसे तो 1,35,000 की है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट हमारे यहाँ आपको पड़ेगी 95,000। ठीक है भाई साहब, ये पसंद तो मुझे बहुत है, थोड़ा सा डिस्काउंट करिए। देखिए भाई साहब, आफ्टर डिस्काउंट ही मैंने इसके रेट बताए आपको। ये आपको 95,000 की ही पड़ेगी। 90 ले लीजिए आप। ना भाई साहब नहीं। अरे भाई साहब ये टेबल अच्छी लग रही है, ये कितने की थी? ये भाई साहब आपको आफ्टर डिस्काउंट 95,000 की पड़ेगी, और ये हमारे यहाँ का आखिरी पीस है। अच्छा ऐसा है, तो पैक कर दीजिए। अरे भाई साहब ऐसे कैसे? आप कौन? अरे ये टेबल पहले मैंने पसंद करी है। हाँ तो भाई साहब आप एक काम करो, 95,000 रुपये मुझसे लो, ये टेबल मुझे पैक कर दो। ऐसा है तो मैं इस टेबल के 1,10,000 रुपए दूंगा। मैं भी इस टेबल के 1,10,000 रुपये दे दूंगा। तो मैं इस टेबल के 1,20,000 रुपए दे दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसके 1,20,000 रुपये दे दूंगा। तो मैं इस टेबल के 1,35,000 रुपए दे दूंगा। तो मैं भी इसके 1,35,000 रुपये दे दूंगा। लो भाई साहब मैंने एडवांस कर दिए, पैक कर दो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मुबारक हो, आइए आपका बिल करवा देते हैं। चलिए। ये लीजिए भाई साहब, बाकी का पेमेंट इस QR कोड पर कर दीजिए। तुम झूठ बहुत बोलते हो। वो तो बस कभी कभी। ठीक है, आज से हमेशा तुम्हारे मुंह से सच ही निकलेगा। नहीं ऐसा ना करिए, नहीं। शुक्र है ख्वाब था, लेकिन कहीं ये ख्वाब सच ना हो जाए। रुको चेक कर लेता हूं। सुनो जी। मुझसे कुछ पूछो। आज मैंने खाना कैसे बनाया था? जहर। क्या कहा? अब मतलब जहर। ये ख्वाब तो सच हो गया, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। अब क्या करूं मैं? लीजिए, मैंने आपके लिए बड़े प्यार से चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। पानी। पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। ओह अभी ला रही हूँ। आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना आज? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल आ रहा हूँ। ठीक है, बाय। बाय। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं अपनी बीवी के सामने पड़ोसियों से मिलने गया तो वो पूछेगी कि कहाँ जा रहे हो, और मेरे मुंह से तो सिर्फ सच ही निकलेगा। बात तो सही है। अब मैं क्या करूँगा? आइडिया। सुनो जी। मैं ये कह रहा था कि तुम्हें शॉपिंग करे हुए पूरा 1 दिन हो गया, तो आज भी जाके शॉपिंग कराओ। सच में? हाँ। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं बचे। नहीं, पैसे तो हमेशा होते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। क्या? मतलब पैसे हैं, जाके शॉपिंग कराओ तुम। ठीक है, मिस यू। कद्दू। क्या कहा? कद्दू लेती आना, शाम में सब्जी उसी की बना लेंगे। ठीक है, बाय। बाय। ये चली गई, अब मैं भी पड़ोसन से मिल के आता हूँ। पड़ोसन से भी मिलाया और बीवी भी अभी तक नहीं आई है। यस। अरे मम्मी क्या बताऊं, आज मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सिर्फ 10 ही सूट ले पाई। सारा मूड खराब हो गया मेरा। मेरी बीवी तो मुझसे भी पहले आ गई।
अब ये मुझसे पूछेगी कहाँ गए थे और मेरे मुंह से सच निकल जाएगा, अब क्या करूं? अरे तुम आ गई? हाँ, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं पड़ोसन के साथ घूमने गया था। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे पता है आप क्रिकेट खेल के आ रहे हो। अच्छा, कद्दू ले आई? नहीं, कद्दू तो नहीं मिला। तो फिर आज वो बना लेंगे। क्या? बैगन। सुनो जी। जरा मेरा फोन चार्जिंग से निकालना ना। लाई। ये आपके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई? हाँ तो उठाओ। ये लीजिए, बात करिए। हेलो। हेलो, कौन? आप अपनी बीवी को कब छोड़ेंगे? कौन बोल रही हैं आप? हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। अब तुम किसी और लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ोगे? नहीं, एक मिनट रुको तो, कोई गलत फहमी हुई है, मुझे पूछने तो दो कौन है। तुम तो एकदम से मारने लगती हो। एक मिनट रुको। पूछो। The number you're calling is currently switched off. स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ तब मैं तुम ही करोगे। तुम्हारी कौन थी ये लड़की? नहीं पता। जल्दी बताओ कौन थी ये लड़की? सच बता रहा हूँ। तुम्हारे एक मिनट, फोन आ रहा है, शायद उसी का। हेलो। तो मैं पूछ रही थी आप अपनी बीवी को कब छोड़ेंगे? अरे भाई, मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा ही क्यों? है? क्यों छोड़ूंगा मैं अपनी बीवी को? कभी नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी बीवी को। तो आप अपनी बीवी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, फिर मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे रही हूँ। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? अरे कल आपकी बीवी ने तो हमारी क्लिनिक पर अपने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लगवाया था। वो मैं भूल गई, कल मैंने ही तो इनकी क्लिनिक पे फोन करके अपने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाया था। अब मुझे 11 बजे छोड़ दीजिएगा। 11 बजे? ठीक है, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपने अपना फोन क्यों ऑफ कर लिया था? वो मेरी बैटरी लो हो गई थी। आपकी बैटरी के चक्कर में मैं किसी दिन ऑफ हो जाऊंगा। अच्छा सुनिए जी। भाई एम्बुलेंस भेजने वाली। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पेचकस। ये लीजिए। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। एक काम करो, जरा मोबाइल से टॉर्च दिखा दो मुझे। आपके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाओ। हेलो। हेलो। आज मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। हाँ तो आज आप ना आइएगा। लेकिन आप बोल कौन रही बाय। हेलो। फोन काट दिया। अब तुम इस हद तक गिर गए हो कि शादीशुदा औरतों को भी नहीं छोड़ोगे। नहीं भाई गॉड कसम, मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। भाई गॉड कसम। अरे तुम अब तुम्हारी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। अब मैं उसके हस्बैंड को भी फोन करके तुम दोनों की सच्चाई के बारे में बताऊंगी। जी। मुझे तुम्हारे हस्बैंड से बात करनी है। हेलो। आपको कुछ पता? आपकी बीवी का अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है। ये क्या बक रही हैं आप? जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी बीवी का फोन आया था, कह रही थी कि आज ना आइएगा, आज मेरे हस्बैंड घर पर है। आपको गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने अपने हस्बैंड के हेयर कट के लिए हमारे सैलून पर अपॉइंटमेंट लगवाया था। दरअसल मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि उन्हें फोन करके कह दो कि आज मैं घर पर रहूंगा, सैलून ना आए। अच्छा, तो आपकी बीवी का मतलब ये था कि आप छुट्टी पर हैं? जी। सॉरी। बाय। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना। लेकिन अब आपकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा है कि आप सैलून जा पाएंगे। तो मैं अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट बुक करा देती हूँ। मेरा कोई अपॉइंटमेंट बुक करा दो। मेरा फोन दे दो।
अन्याय हुआ है। नवाब साहब ये लीजिए, हम आपकी खिदमत में अलग अलग किस्म के अंडे लाए हैं, नोश फरमाइए। बेगम जहां, आप हर रोज हमें अंडे ही खिलाती रहती हैं, कभी इनके अब्बा हुजूर से भी रूबरू कराइए। नवाब साहब ये बेचारे यतीम हैं, नोश फरमाइए। बेगम जहां, भले ही ये अंडे अलग अलग रंग के थे, मगर सबका जायका तो एक जैसा ही था। नवाब साहब यही तो आपको समझाना है कि जिस तरह ये अंडे अलग अलग दिखने के बावजूद भी एक ही जैसे हैं, उसी तरह इस दुनिया में हर किस्म की औरतें हैं जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन होती सब एक ही जैसी हैं। बेगम जहां, हम आपकी बात को बखूबी समझ गए, मगर जब तक हमने इन सब अंडों को खा नहीं लिया तब तक हमें भी तो नहीं पता चला कि ये सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नवाब साहब? दूसरे अंडे से मिल, एक खुसूसी दोस्त से मिलने। बाबू एक बात बताइए, क्या? मैं आपके लिए कौन हूँ? मेरी जिंदगी। बर्बाद करने वाली औरत। भैया पानी पूरी कैसे दे? पानी पूरी मैडम जी 10 रुपए में 3 है और 20 रुपए में 8 है। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा 20 की दे दो भैया। हाँ ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लो बहन जी 20 रुपए की पानी पूरी। हाँ भैया, अब इसमें से 10 के 3 निकाल लो। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। हेलो भैया, मैं सिलेंडर वाला बोल रहा हूँ। हाँ भैया। भैया मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, चाहिए हो तो दे दूं। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। लगता ये पागल हो गया। हेलो हेलो भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मेरे पास पूरे 2 सिलेंडरों की जुगाड़ है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे अगर तुम्हें चाहिए हो तो बताओ, मैं भिजवा दूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पूरी दुनिया सिलेंडरों के पीछे परेशान है और तुम मना कर रहे हो। अरे भाई, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जबरदस्ती दे दोगे? ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, बाय। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सुनिए, हाँ सिलेंडर का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं यार, मैंने हर जगह पूछ के देख लिया, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। फिर खाना कैसे बनाओगे आप? मैं सोच रहा था जैसे कल मैंने पड़ोसन के वहां जाके खाना बना लिया था, आज भी वहीं जाके बना लूं। हाँ, पर रोज रोज उनके घर पर खाना पकाते हुए भी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे रोज रोज कहाँ, एक ही दिन तो हुआ है, और आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। तू कर दे दो। अच्छा सुनो, हाँ? आज मुझे थोड़ी देर लगेगी उसके वहाँ खाना बनाने में। क्यों? वो खिचड़ी पकने में थोड़ी देर लगती है। क्या कहा? खिचड़ी बनाऊंगा ना आज, तो उसमें थोड़ी देर लगेगी, तुम्हें पसंद भी है। कुकर दे दो। ला रही हूँ। मैंने तुझसे एक बार कहा ना, मुझे हिंदी मूवीज के लॉजिक समझ में नहीं आते हैं। पर क्यों? फिल्मों में शादी के बाद पिक्चर खत्म हो जाती है, लेकिन असली जिंदगी में शादी के बाद ही पिक्चर शुरू होती है। और पिक्चर का नाम देवदास क्यों रखा, जबकि पूरी पिक्चर में देव उदास बैठा है। मैडम आपका पार्सल। थैंक यू। कितने हुए? मैडम 68 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है, फोन पे करती हूँ। हाँ हो गया पेमेंट। मैडम 68 हुए? हाँ तो किए ना, 68 86 68। ठीक है मैडम, ऑर्डर करती रहो। हाँ 68 रुपए का ही करती रहो ऑर्डर।
मैं ही आऊंगा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। थैंक यू मैडम। भाई लगा ले, साइड में लगा ले। हाँ भाई, हेलमेट किधर है? अरे मैं हूँ यार। अरे बिट्टू के पापा, आप कहाँ जा रहे हो और हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट लेने जा रहा हूँ। अरे यार, तो पीछे वाली गली से भी जा सकते थे ना, यहाँ हाईवे पे आने की क्या जरूरत थी? हेलमेट कहाँ इसका? हाँ सर, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है। चालान काटता पड़ेगा। दिखा, लाइसेंस दिखा। और हेलमेट क्यों नहीं पहना? तू घर आज। सॉरी, मैं क्या करूँ? सर के सामने थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। मैं नहीं दूंगा आज बर्तन। अरे यार, तो मैं क्या करूँ? अब सर को पता लगा कि आप मेरे पति हो, फिर भी आपने हेलमेट नहीं लगाया हो, तो और डांटेंगे मुझे। अब लाइसेंस आरसी कुछ तो दिखा दो। नहीं है मेरे पास। हाँ सर, ना लाइसेंस है ना आरसी है, 2000 का चालान। न बर्तन दूंगा, न कपड़े दूंगा, न पोछा लगाऊंगा, न झाड़ू मारूंगा। सॉरी, 2000 रुपए दे दो सर को और जाओ जल्दी। नहीं है मेरे पास पैसे। तू कमा रही, मैं कमा रहा हूँ। अरे यार, ये लो सर को दो और जाओ जल्दी। बिना हेलमेट गाड़ी चल। अरे सुनते हो? अबे ओए, धनिया ले आना। धनिया? धर लेंगे सर, धर लेंगे उसको, अपन धर लेंगे। नंबर नोट कर लिया मैंने। तो घर आज। सॉरी मैम। ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, बैगन, ये सब शादी से पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो बस यही होता है, रोटी दे, पानी दे, कपड़े दे और मुझे जीने दे। हाँ जी, आ गए आप? आवाज नीचे। हाँ। कौन हूँ मैं तुम्हारा? जी पति। पति से ऊंची आवाज में बात करोगी? नहीं। चश्मा कौन निकालेगा ये? हाँ, मैं निकालती हूँ। और बैग? हाँ, बैग भी। घड़ी? हाँ, ये लो, निकाल दिया। कहाँ है मेरे अस्त्र? हाँ, देती हूँ, रुको। हाँ, ये लो आपका अस्त्र और ये शस्त्र। अब बोलो, कहाँ से शुरू करूँ? किचन से लेकर हॉल तक पूरा साफ सफाई होना चाहिए, उसके बाद मैं तुरंत दूसरा काम दूंगी। चलो जल्दी। ये क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अरे ओ भाई साहब, ये समोसा खाकर आवाज क्यों निकाल रहा है? अरे भाया, ये स्पेशल समोसा है। जो भी खाता है वो ऐसी आवाज निकालता है। अगर तुम खाओगे तो तुम भी ऐसी आवाज निकालोगे। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे भी दो फिर एक स्पेशल समोसा। ठीक है, अभी देता हूँ। ये लो। हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे भाई साहब, मेरे मुंह से तो कोई आवाज नहीं निकली। अबे 5000 रुपए का एक समोसा है वो। जितनी बार ऊ की आवाज निकालोगे उतनी बार 10-10 रुपए माइनस होंगे। क्या? आपकी अम्मी का नाम क्या है? मुन्नी। अच्छा मुन्नी। आपके पापा का नाम क्या है? जी मौलाना साहब, भूरा। अच्छा भूरा। आपको भूरा के लड़के के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको मुन्नी की लड़की के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, निकाह मुकम्मल हो गया। आओ चलो दुआ कर लेते हैं। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी, माँ का नाम मुन्नी, बाप का नाम भूरा, निकाह हो गया पूरा। क्या जोक मारा? अरे हाँ, बस आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हो? वो जो सामने घर दिख रहा है ना, वही है। ओह अच्छा, थैंक यू भैया। अरे कब से तुम्हारा घर ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। फिर किसने बताया तुम्हें? एक भैया मिल गए थे, उन्होंने ही बताया। एक मिनट, कौन है ये? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने पूछा कौन है ये लड़का? बॉयफ्रेंड है मेरा। बॉय? तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? भैया, तुम्हारा भैया भूल गई क्या? तू रुक साले, तू रुक। लो भैया दूध। भैया महीना हो गया, पैसे दे देते। कितने हो गए? 5000 रुपए। ये लो। एक मिनट, तुम ऐसे कैसे पैसे दे सकते हो, वो भी बिना हिसाब जोड़े? अरे आजकल जमाना कितना खराब हो गया, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे किसी पे भी भरोसा नहीं करते। अच्छा। मैं हूँ ना, मैं हिसाब लगाऊंगी पहले। तुम्हें पता है मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पढ़ाई की है। ये देखो। तो भैया आप बताइए कि इस महीने में आपने कितना लीटर दूध दिया है? 90। और कितने रुपए लीटर दूध देते हैं आप? 70। तो भैया को आपको देना है 6300 रुपए। तो भैया इस हिसाब से तो 1300 रुपए आपके पास पहले के भी रह गए।